सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों आज हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी के बेस पे जो जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये ट्रेन ज़रूरी नहीं है। इसके जगह आपको अगर बस, मैंने कल वाली क्लास में बताया था, बस, कार, बाइक कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे कैसे सोल्व करना है। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल दोस्तों टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाने हैं, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों आज के टॉपिक हमारा। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस में जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। ट्रेन की गति बताइए, स्पीड बताइए। दोस्तों क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, 120 मीटर। अच्छा थोड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा लिख देते हैं भाई। ये हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, और ये है 120 मीटर। ठीक है, और वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए गति बताइए। दोस्तों अब हमें एक तो जैसे ही हमें गति निकालनी है, मतलब स्पीड निकालनी है, आपको पता है स्पीड का फार्मूला दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, 120 मीटर। अब दोस्तों ये एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन यहाँ से शुरू हुई, तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि ट्रेन कितनी देर में पार कर रही है। यहाँ से शुरू हुई ट्रेन। ठीक है, पहला डब्बा निकला, दूसरा डब्बा निकला, भाई ऐसे ट्रेन आ रही है। ठीक, और ऐसे ऐसे आती हुई, मतलब ये पूरी ट्रेन की लंबाई जब यहाँ पे इसका लास्ट डब्बा आ जाएगा, ये पहला डब्बा, एल मतलब लास्ट डब्बा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए पहुँच जाएगा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट डब्बा होगा। ट्रेन ऐसे तो गुजरती है, ये ट्रेन इधर से आई, ठीक है, उसके बाद गुजर गई ये। तो दोस्तों कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, खुद का अपने आप का ही किया, मतलब 120 मीटर कवर किया। हमारे पास डिस्टेंस आ गया कितने समय में, 10 सेकंड। बस क्वेश्चन सोल्व। 120। अब हमें स्पीड निकालना है। स्पीड, गति क्या होगा, दूरी कितनी है 120 अपॉन टाइम 10 सेकंड, ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1। दोस्तों थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाएगा एग्जामिनर, तो आपको बोल देगा इसको किलोमीटर पर हावर में बताओ। मैंने बताया था मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये मीटर छोटा है, बड़े पे जाना है तो 18/5 करेंगे, और किलोमीटर से मीटर पे आएंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा भाई, नोट करते चलें अच्छे से। ठीक है भाई, ट्रेन आप ही लोग कह रहे थे ट्रेन वाले क्वेश्चन कहाँ चले गए सर, ट्रेन लो, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नोट हो गया भाई, रब कर दूं भाई, नोट करते चलें। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों। नोट्स बनते जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लासें नहीं देखी हैं, जाके उनको देख के अपने नोट्स तैयार करें और आज की क्लास देखें, आगे आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहले कंसेप्ट करवाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, मैं अपनी हर क्लास में रिपीट कर रहा हूं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाए हैं ताकि आपके टाइप्स भी बन जाए, आपके क्वेश्चन भी बन जाए, आपको हर एक टाइप आ जाए कि टाइम डिस्टेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक एक दूसरे रिलेट करते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, ये जो भाई ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जो ट्रेन इसके पास आ रही है वो भी, ये दोनों समान हैं, बराबर हैं। ये 100 मीटर है तो ट्रेन भी 100 मीटर की होगी, ठीक है। इस तरह की बात कह रहा है। अगर ये 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर, ये 300 मीटर है तो ये भी 300 मीटर। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि दोस्तों ट्रेन ये है हमारा पास प्लेटफॉर्म और दोस्तों ये हमारे पास है ट्रेन, रेलगाड़ी, ठीक है। इन दोनों की जो लेंथ है वो बराबर दे रखी है, इतना कहा गया है। उसके बाद क्या गया है, यदि 90 किलोमीटर की गति से ट्रेन प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, 90 इसकी स्पीड दे रखी है ट्रेन की, स्पीड मतलब हिंदी वाले गति दे रखी है, स्पीड दे रखी है, कितना 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में इस गति को चेंज करेंगे दोस्तों, 90 को हम कर देंगे 5/18, क्योंकि कम पे लेके आ रहे हैं तो 5/18 से करेंगे। 18 एकम 18, 18 पंजू 90, कितना आ गया दोस्तों 5 5 25 मीटर। दोस्तों हमने इसकी स्पीड निकाली, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। क्यों कर लिया, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट दे रखा है। या तो हमारे पास दोस्तों किलोमीटर और हावर्स, या तो हम इसी में बात करेंगे या हम मीटर और सेकंड में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो टाइम दिया गया है, टाइम जो समय दिया गया है, समय 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट का मतलब दोस्तों हमारे पास 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। अब 25 मीटर ये, 60 सेकंड ये, तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास कि कितना डिस्टेंस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 गुणा में 60, कितना हो गया दोस्तों 0 6 पंजू 30, 3 6 दूनी 12 3 15। ये दोस्तों मीटर आएगा, किलोमीटर नहीं आएगा। 1500 मीटर आ गया दोस्तों। एक चीज़ आप ध्यान रखो, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जामिनर 1500 मीटर भी दे देगा ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि कि लोग जैसे ही 1500 मीटर निकले आंसर मार देंगे टिक, 1500 आएगा। लेकिन दोस्तों नहीं, 1500 नहीं आएगा। उसने क्या कहा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई आई है, मतलब जो 90 किलोमीटर में ये जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, इसमें जो लेंथ है, लंबाई है, वो प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी की दोनों की शामिल है, ठीक है। तो जो ये लंबाई आई है, जो डिस्टेंस आया, जो दूरी तय कर रहे हैं दोस्तों, ये दोनों की है, मतलब दोनों बराबर थी। बराबर का मतलब है 1500 को 2 से भाग दे दो, हो जाएगी 750 मीटर। तो ये एक्चुअली आंसर है 750 मीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3। तो ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो 750 मीटर आएगी। है ना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसे इसी तरह से नोट करना है दोस्तों। कुछ बातें आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मतलब बोल देता हूँ, ठीक है। आप उनको साइड में लिख रखो क्वेश्चन के में। क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया, एक लाइन यहाँ मारो, जो बातें मैंने बोली उसको साइड में लिख लो कि हाँ सर ने ऐसे बताया था। वो भी साथ साथ अपनी हिंदी भाषा में नोट करते चलो, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन को रब कर दूं, नोट करते चलें भाई, हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, सभी नोट करते चलें, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा इंक्रीज लेवल किया। क्या कहा, एक ट्रेन 800 मीटर और 400 मीटर के लंबाई के 2 पुलों को, ठीक है, एक पुल की लंबाई दोस्तों 800 मीटर है, ठीक है, ये 800 मीटर है। एक दूसरा पुल है, इसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर है, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक को 100, जो 800 वाला है इसको 100 सेकंड में, ठीक है, और इसको 40 सेकंड में, 40 है कि 60 है, इसको 60 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन,
मतलब दोस्तों मैंने अभी अभी आपको रिपीट किया था पिछले क्वेश्चन में, जब भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के पार करने की बात होगी, अपनी नोटबुक में नोट कर लो नोट डाल के, ठीक है। जब भी आपको प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार करने की बात होगी, पार करने की बात होगी, तो उसमें प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ट्रेन मतलब रेल की दोनों की लंबाई, यहां लिख लो, दोनों की लंबाई शामिल होगी। ये पॉइंट नोट कर लो दोस्तों, नोट डाल के। आज के बाद जो जो पॉइंट होगा मैं लिखवा भी दूंगा आपको बोर्ड पे, ठीक है। आज ये पहला पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, इसे नोट कर लो, यहीं से नोट कर लो, इसी क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, प्लेटफॉर्म को जब भी पार करने की बात कहेगा तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उसमें प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई की बात करेंगे। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात याद भी ना है तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। समझा देता हूँ दोस्तों। क्या, जैसे कि आपके पास ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पेन को मैं मान लेता हूँ ट्रेन। अब दोस्तों ट्रेन यहाँ आई, यहाँ से शुरू हुई, ठीक। अब प्लेटफॉर्म को यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हुई, लेकिन पार तो नहीं हुई, अभी तक यही है। अब ये ट्रेन की लंबाई आई, और दोस्तों जब इस ट्रेन का लास्ट सिरा यहाँ जुड़ेगा तभी तो ये पूरा प्लेटफॉर्म पार होगा। मतलब क्या कहा कि इस प्लेटफॉर्म, इस ट्रेन और ये ट्रेन और ये हमारा प्लेटफॉर्म, देखो दोनों की लंबाई शामिल है ना, तभी तो ये पार हुआ, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों एक चीज बताओ मुझे आप, ट्रेन की तो लंबाई ठीक है, 800 मीटर पुल को 100 सेकंड में, 400 को 60 सेकंड में, मतलब क्या हुआ, 400 मीटर का डिफरेंस आ गया। 400, 800 में से 400 के 400 मीटर का डिफरेंस आ गया। इस 400 मीटर को कवर कितनी देर में किया जा रहा है, 100 में से 60 सेकंड घटा दो, 40 सेकंड का समय लग रहा है। 40 सेकंड का समय लग रहा है भाई। 800 मीटर होता, ये भी 800, 100 सेकंड, ये भी 800 होता तो इसको भी 100 सेकंड लगते, राइट। ये अगर 400 होता तो इसको भी 60 सेकंड लगते, इसको तो 60 सेकंड लग ही रहे हैं। लेकिन अब हमने थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा, पता किया कि भाई 400 मीटर एक्स्ट्रा चला कुछ, और उस 400 मीटर की वजह से 40 सेकंड का फर्क आ गया। मतलब 400 मीटर चलने से 40 सेकंड में पार किया जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, अब दोस्तों ये हमारे पास आ गई दूरी, डिस्टेंस, और ये हमारे पास टाइम आ गया, समय। बस तो हमें पता है, हम चाल स्पीड निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है दूरी अपॉन समय होता है। दूरी कितनी है 400, समय कितना है 40 सेकंड, और हमारे पास दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड आ गई है 10 मीटर पर सेकंड आ गई है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये चाल आई है, स्पीड आई है, उसने पूछा है ट्रेन की लंबाई बताओ। ये अभी भी बताया था, मान ये तो दो प्लेटफॉर्म का किस्सा दे दिया, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। दोनों से ट्रेन की लंबाई एक जैसी आएगी, ठीक है। कैसे, क्या इसमें क्या है, दोनों की लंबाई शामिल है। 100 सेकंड में पार करती है इसको, ठीक है। 100 सेकंड मतलब समय, ये हमारे पास चाल है। समय एक को ले लिया मैंने, इस हिस्से को ले लिया। समय कितना है 100 सेकंड। हम देखते हैं 100 सेकंड में कितना ट्रेन चली हो, कितने मीटर की दूरी तय की होगी, 10 गुणा में 100, 1000 मीटर चली है। 1000 मीटर में से प्लेटफॉर्म कितना है 800 मीटर क्वेश्चन में कहा गया, तो ट्रेन कितनी की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई है दोस्तों वो होगी 1000 माइनस 800, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हमने दोनों प्लेटफॉर्म को देखा कि यार ये प्लेटफॉर्म 400 मीटर बड़ा है और इसको 40 सेकंड ज़्यादा लग रही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, इसी हिसाब से ट्रेन चल रही है, ठीक है। हमने 400 को 40 से दी, ये ट्रेन की स्पीड आ गई।
अब दोस्तों मैंने इसको पकड़ लिया कि 100 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय की, 1000 मीटर, तो 800 का तो पुल है, तो ट्रेन कितनी की लंबाई होगी, 200 मीटर की होगी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नोट करते चलो भाई, नोट कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। कॉपी पेन में आपका हर एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आपके नोट्स बनते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए रब कर देता हूँ। और भाई जो बच्चे हमारे से आज जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, और भाई लाइक और शेयर कर दें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। एक बेहतरीन क्लास हो रही है, और जिन बच्चों को इस क्लास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँचाओ, ठीक है। फ्री ऑफ कोर्स आपको पूरा कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस मैं फ्री ऑफ कोर्स करवाऊंगा, और आपके एक एक नोट्स बनाऊंगा एक एक टाइप से, ठीक है। एक एक टॉपिक के नोट्स होंगे आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा दोस्तों। क्या कहा गया है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। यह 200 मीटर की एक पुल को पार करेगा, कितना समय लगेगा कि 200 मीटर को पुल पार कर देगा। एक जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या कहा गया है, अब की बार उसने लंबाई दे दी है हमारे पास रेल की, तो हम यहाँ लिख लेंगे रेल या ट्रेन की जो लेंथ है वो दे दी गई है, कितना है, ट्रेन की लेंथ इसने दी है 300 मीटर। और उसके बाद ये कह रहा है कि स्पीड, जो चाल है, जो स्पीड दे रखी है, ये भाई लेंथ है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड दे रखी है, ठीक है। अब ये 200 मीटर पुल को दोस्तों, अब मैंने क्या कहा था कि 200 मीटर पुल को पार करेगी। पुल का जो लंबाई है, पुल की जो लंबाई है वो कितने है, 200 मीटर। अब दोस्तों जब भी मैंने कहा था कि पुल पार करने की बात कहेंगे तो ट्रेन की और पुल की दोनों की लंबाई शामिल होगी। तो टोटल हमारे पास कुल लेंथ कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जी 300 प्लस 200 500 मीटर आ जाएगी लेंथ। स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास, 25 मीटर। लेंथ ये है, समय निकल जाएगा, समय का फार्मूला दूरी अपॉन चाल, क्योंकि चाल इधर होती है, चाल का फार्मूला होता है, हमने यहाँ से चाल नीचे भेज दी। दूरी का क्या हो गया, दूरी कितनी है 500 अपॉन चाल कितनी है, स्पीड कितनी है 25 दूनी 50, 0, 20 सेकंड में ट्रेन उस पुल को पार कर जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर। है ना आसान। आप ट्रेन के क्वेश्चन कर रहे थे, ट्रेन के लो क्वेश्चन है, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक फार्मूला तो अब पता होना चाहिए, फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से याद करते आए हो। दूरी इक्वल टू चाल गुना समय होता है, ठीक, उसी को इधर उधर करके आप 3 फार्मूले बना सकते हो आराम से, हर कोई बताता है, ठीक, आप लोगों को पता है। रब कर दूं, शाबाश भाई। एक एक क्वेश्चन नोट करते चलें भाई, ठीक है। कल भी जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रेन से रिलेटेड होंगे, और जो कल की क्लास होगी ना दोस्तों वो भी बहुत बेहतरीन क्लास होगी, ठीक है। डेफिनेटली आपको मजा आएगा उस क्लास में, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आया होगा। एक ट्रेन एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। भाई बिजली का खंबा हो या आदमी हो, बात तो एक ही है। मान ले कि ये बिजली का खंबा है, ठीक, ये ट्रेन है, ट्रेन इसको पार करेगी, यहाँ से शुरू हुआ इंजन से और इसके लास्ट डब्बे तक आई, मतलब ट्रेन की लंबाई इसको पार करने का डिस्टेंस होगी। ये बात तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। खंबे को कितनी देर में पार कर रही है, 20 सेकंड में, ठीक है भाई, 20 सेकंड में पार कर रही है। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करी। अभी 2 प्लेटफॉर्म मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी उठा लिया आपका, ठीक है। 20 सेकंड में पार कर जाती किसको, एक खंबे को, ठीक है। और क्या बोलते प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है 250 मीटर का, उसे 45 सेकंड में
45 सेकंड में पार कर जाती है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, मतलब इस प्लेटफॉर्म में इस 45 सेकंड में पार कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म तो है ही है, पर इसमें ट्रेन की लंबाई भी है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन है। इसका मतलब ये जो 250 मीटर हुआ, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। जाहिर सी बात है, इसमें से भी ट्रेन निकाल दी, इसमें से भी ट्रेन निकाल दी। जब 250 मीटर की बात की, अगर अकेली ट्रेन हो तो 20 सेकंड में, और दोनों प्लेटफॉर्म और ट्रेन है तो 45 सेकंड में। मतलब क्या हुआ कि ट्रेन अपने आप को अकेले 20 में से 25 गए, 45 गए, 45 माइनस 20, 250 अपॉन ये कितना हो गया दोस्तों, 25 से काट दो, 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास दोस्तों ट्रेन की चाल आ गई। ठीक है, अब ट्रेन की चाल आ गई। अब इसको अगर आप इस 20 से गुणा कर दोगे डायरेक्ट, क्योंकि खंबा तो बराबर एक ही है और ट्रेन की डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास समय है, ये हमारे पास क्या है, चाल आ गई है। तो हमें दूरी निकालना है, दूरी या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस निकालना है। कैसे, 10 गुणा में, क्योंकि हमने चाल गुणा क्या किया, समय। समय कितना है, 20। कितना आएगा दोस्तों, 200 सेकेंड, नहीं 200 मीटर। डिस्टेंस निकालने भाई, सेकंड नहीं, मीटर में आएगा ना, समय थोड़ी है, दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। 10 गुणा में 20 सेकेंड, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 इज द राइट आंसर। है ना आसान। चलिए भाई नोट करते चले आप। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, आपके नोट्स बनते जा रहे हैं दोस्तों। मेरा मेन एम, मेरा मेन उद्देश्य आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, मान लो कि आपको CGL का एग्ज़ाम देना है, उसके क्वेश्चन पेपर ले लो। आपको SSC CPO का देना है, रेलवे का देना है, कोई भी बाज़ार से ख़रीद के लेके आ जाओ मार्केट से। ठीक है, कोई भी उनको क्या बोलते हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं, पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसी के पेपर लाओ, प्रैक्टिस शुरू कर दो, नोटबुक आपके हाथ में होगी, मैथ की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं अपनी हर एक क्लास में बताता हूँ कि भाई नोट्स अगर आपके पास हुए तो आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके हर एक सब्जेक्ट के, मैथ ही नहीं, मैथ के तो बहुत कम लोग बनाते हैं नोट्स, और बनाएंगे भी तो कैसे, एक रफ नोटबुक रखेंगे, उसमें 4 क्वेश्चन ट्रेन के होंगे, फिर 10 पेज में कुछ GS के क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर 4 पेजों के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन लिखेंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, उसके बाद फिर से 4 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे नहीं करना, एक अलग नोटबुक होनी चाहिए, एक अलग सब्जेक्ट की एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। दोस्तों अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे चाहे आदमी खड़ा हो, चाहे वो कहीं खंबे पे या अकेला आदमी खड़ा हो, सभी को पार करने का मतलब एक ही है। फिर से नोट कर लो, चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो आदमी, या वो ट्रेन में किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए की बात कर ले, ठीक है, या किसी खंबे को पार करने की बात कर ले, या ऐसे आदमी जो खड़ा है कहीं भी उसको पार करने की बात कर ले, सभी बातें एक ही हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लेटफॉर्म आ गया तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगी, नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, उसने कहा है स्पष्ट दे, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 10 सेकंड लगाती है। 10 सेकंड में इसका मतलब सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही है, यहाँ पे आदमी को पार करेगी तो, और इसमें समय दे रखा है हमारे पास 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और वो कह रहा है कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को वो 14 सेकंड में पार कर जाते हैं। अब 14 सेकंड में पार कर रही है, मतलब ये प्लेटफॉर्म की तो 50 है, इस 14 सेकंड में पार करी इसने, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, इसमें दोनों ही शामिल हैं 14 सेकंड में। ठीक है, आप दोस्तों ट्रेन अकेले आदमी को कितनी सेकंड में पार करिए, 10 सेकंड में,
दोनों प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन को, उसने कहा नहीं पर इनडायरेक्ट वे में कहा है, दोनों की मैंने बार बार बताया दोनों होते हैं, 14 सेकंड लगाती है। मतलब क्या हुआ, इस 50 डिस्टेंस आ गया और समय आ गया 14 में से 10 घटा दो, कितना आया 50/4। 50/4 ये दोस्तों हमारे पास आ गया चाल, स्पीड आ गई है ट्रेन की। ठीक है, ट्रेन की स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में, 50/4 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो क्या कहा गया है, किलोमीटर में पूछी है, किलोमीटर में पूछी है। तो दोस्तों 50/4 और हम किलोमीटर को 18/5 से गुणा करते हैं। 5 से काट दो 10, 2 पे काटो 2 पे 5 और ये 2 पे 9, कितना हो गया 9×5 45 किलोमीटर पर हावर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, गति आ गई ट्रेन की, यही पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आज की क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, कल इसी समय फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।